मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप नाजरीन से गुजारिश है जितना भी हो सके मेरे साथियों इसराइल की चीज़ों का बाइकाट करें। कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं उन फ़लस्तीनियों के लिए। अजीज़ों, आज की वीडियो में हम इस खित्ते फ़लस्तीन या यरूशलेम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरजमीन के लिए ईसाई मुस्लिम खासकर यहूदियों के लिए ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इस जगह के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्रेडिक्शन की है और कुरान ने इस खित्ते के लिए क्या कहा। और साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिरी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के सामने यहूदियों ने क्या डिमांड रखी, क्या पेशकश की। तो चलिए दोस्तों, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। अजीजों, ये बात सुबह रोशन की तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में अपनी जुबान मुबारक से जिन जिन पेशीन गोइयों का जिक्र फरमाया था, वो पेशीन गोइया चाहे कुरान मजीद में बयान हो या चाहे हदीस सहीहा में से हो, यकीनन वो सच साबित हुई और जो आइंदा रोनुमा होने वाली है वह ताक़ुक़ तक पहुंचकर जरूर दम लेगी। अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियां बताते हुए इरशाद फरमाया, जिसके रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार यह दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू शाम में हमारे लिए बरकत अता फरमा और यमन में भी हमारे लिए बरकत अता फरमा। अजीजों, इस पर कुछ सहाबा जो नजद इलाके से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नजद वालों के लिए भी दुआ फरमा दें। आपने ये दुआ 3 बार दोहराई और नजद वालों ने भी आपसे 3 बार यही इसरार किया कि आप हमारे नजद वालों के लिए भी दुआ फरमा दें। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद वालों को मुखातिब होकर कहा कि वहाँ से तो शैतान का सींग बरामद होगा। इस हदीस का खुलासा मैं आप नाजरीन के दरमियान में रखता हूँ। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, शाम के एरिया या खित्ते की बात की जाए जिसमें यमन, फलस्तीन या सीरिया भी शामिल है, इन जगहों को कुरान ने बरकत वाला बताया है। एग्जाम्पल के तौर पे कुरान का ये छोटा सा हिस्सा मुलाहिजा फरमाएं। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। दोस्तों, कुरान अजीम के अलावा दूसरी आसमानी किताबों में भी इन जगहों को बरकत वाला कहा गया है। रहा सवाल कि लोग इन जगहों पर अपना कब्जा करना क्यों चाहते हैं, खासकर अमेरिका और उसके इत्तेहादी और उसकी नाजायज औलाद इजराइल। अजीजों, इसको हम एक तारीखी नुक्ता नजर से देखेंगे। फलस्तीन का ये जो मामला है ये सदियों से हिस्टोरिकल रहा है। नाज़रीन, अगर हम मोटी मोटी चीजों पर गौर करें तो ये वो इलाका है जब भी जिसके पास रहा उसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत रही। नबी दाऊद से लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम तक के, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। और उसके बाद जब ये इलाका ईरानियों के पास आया तो ईरान सुपर पावर बन गया। इसके बरक्स फिर ये इलाका रोमियों के पास आया इस्लाम से पहले, हत्ता कि रोम की सल्तनत पूरी दुनिया पर ये काबिज हो गए। और फिर ये रोमी जो बुत परस्त थे ईसाई बन गए। जब इस्लाम में जंगे बद्र में मुसलमानों को जीत मिली, तब इन्हें ईरानियों के मुकाबले में जीत मिली और इस तरह ये इलाका इनके जेरी कंट्रोल आ गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, शाम में हमारे लिए बरकत अता फरमा और यमन में भी हमारे लिए बरकत अता फरमा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और फिर ये इलाका हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़ेरे कंट्रोल आ गया। रूमी ईसाइयों ने आपकी सादगी और आपका किरदार देखकर आपको यरूशलेम बिना लड़े झगड़े दे दिया और फिर आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगे। इसी तरह कुछ वक्त गुजरा और मुसलमान इस बरकत वाली सरजमीन से इस्लाम को फैलाते रहे और यूं चलते चलते सदियां गुजरी। और फिर एक वक्त आया जब एक मुसलमान ने यरूशलेम के एक चर्च से एक सलीब को यह कहकर तोड़ डाला कि बेशक इबादत के लायक अल्लाह है। और फिर एक फादरी ने अलग अलग जगह के ईसाइयों को इकट्ठा किया और उस सरजमीन पे जाकर मुसलमानों का नरसंहार किया गया और अपने जेरे तसल्लुत उस बरकत वाली जगह पर काबिज एक बार फिर ईसाई हो गए। और फिर सिलसिला चलता रहा और मुसलमान और ईसाई के बीच झड़पें होती रही। फिर एक नूरुद्दीन गाजी ने अल्लाह से दुआ मांगी इस सरजमीन के लिए। उनकी दुआ की बदौलत
اور خدا کی رحمت سے صلاح الدین ایوبی نے اس برکت والی جگہ کو فتح کیا اور پھر یہ زیر کنٹرول مسلمانوں کے آ گیا اور اس کے بعد یہ خطہ عثمانیوں کے پاس رہا۔ تو عثمانی ترکوں کو اور اس کی اولادوں کو اس سرزمین کے صدقے سے دنیا نے پہچانا اور پھر 1897 تک یعنی کوئی 12 صدیوں سے یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا اور یہ مسلمانوں کی حکومت دنیا پر رہی۔ اور پھر 1897 کے بعد یہ واقعہ گزرا، عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے انہیں تورا بورا بنایا گیا اور یہودیوں کے ایک مکار شخص نے جس کا نام ہرتجل تھا، اس نے یہودیوں کے اندر یہ شدت ڈالی کہ یہ برکت والی جگہ ہماری ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور ہمارا پہلا کام فلسطین کو اپنے زیر تسلط کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے وہاں ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ اس پر ہرتجل کے ایک نمائندہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کے پاس پہنچا اور سلطان حمید کے سامنے یہ پیشکش ڈیمانڈ رکھی کہ اگر تم فلسطین کو یہودیوں کی آفیشل اسٹیٹ ڈکلائر کر دو تو ترک سلطنت خلافت عثمانیہ پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ ہم یہودی ادا کریں گے، اور یہ ہمارا خواب جو ہیکل سلیمانی کا ہے اسے ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، اس ویڈیو کلپ کو ملاحظہ فرمائیں۔ کیا یہ آپ نے بنایا ہے؟ جی ہاں، میں نے ہی بنایا ہے ہیکل سلیمانی، جسے ایک دن ضرور تعمیر کیا جائے گا بیت المقدس میں۔ ہم اسے مسجد اقصی کے مقام پر تعمیر کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی مسجد اقصی دیکھی ہے؟ نہیں، تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سپاہیوں، جناب ہیکلر اس طرف آئیے۔ بعد میں سلطان عبد الحمید کو تورا بورا بنایا گیا اور ان کی خلافت سلطنت ختم کی گئی اس خطے فلسطین کے لیے، اور اس کے بعد یہ یہودی امریکہ کے عیسائیوں کو ورگلا کر ان کے حمایتی اور دوست بن بیٹھے، اور ہٹلر کی مار کے بعد فلسطین میں امریکہ کے سپورٹ سے یہ فلسطین میں جا پہنچے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں جلد، تاریخی، تحقیقی اور معمولیتی ویڈیو کے ساتھ۔ بس آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور نئے جڑنے والے ساتھی لائک کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ پھر ہماری ویڈیو آپ ناظرین تک پہنچتی رہے گی۔ خدا حافظ۔